राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। इंद्रावती एचओडी बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी काम बंद करके अपनी मांगों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में आज कामकाज ठप है। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, राज्य के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। डीए और एचआरए की मांग पर प्रदर्शन है। इंद्रावती एचओडी बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। काम बंद करके कर्मचारियों के प्रदर्शन का असर पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर साफ तौर पर दिख रहा है। तो कर्मचारी सड़क पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। हमारे से उनसे जुड़ करके आपको पूरा अपडेट हम देंगे। तो इस वक्त का जो बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूरे राज्य में कर्मचारियों की हड़ताल का असर सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर पड़ा है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदर्शन है। राजधानी के साथ साथ बिलासपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है। सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, काम बंद करके हड़ताल कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं रायपुर से कर्मचारियों के प्रदर्शन की तस्वीरें। डीए एचआरए की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। सारे लोग छोड़ रही है। राजधानी रायपुर में, साथ ही बिलासपुर में भी प्रदर्शन जारी है। मुझे पता है कि मेरे राजेश राज सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे पूछते हैं। राजेश, बताएं, आज काफी असर पड़ा है कर्मचारियों की हड़ताल का। जी बिल्कुल पुनीत, आज अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में इसका असर दिख रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो स्कूल पूरे के पूरे बंद हैं। कलेक्ट्रेट में लगभग बंद है, सिर्फ दरवाजे खुले हुए हैं। अधिकारी आपको दिखेंगे लेकिन कोई कर्मचारी वहां पे नहीं दिखाई देगा। इंद्रावती भवन पूरा का पूरा बंद है। सुबह से ही वहां पे आंदोलन किया जा रहा है। गेट के सामने प्रदर्शन किया गया कर्मचारी नेताओं पदाधिकारियों के द्वारा। और अभी आप जो पूरी तस्वीर देख रहे हैं ये बूढ़ा तालाब की है और यहाँ पे तमाम कर्मचारी जुटे हुए हैं जो राजधानी रायपुर के हैं। पदाधिकारी यहाँ पे जुटे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो प्रांत अध्यक्ष हो या दूसरे लोग हो, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं। और पहले भी आपने एक दिन का आंदोलन किया था और इस सरकार को बता दिया था कि आप मांग नहीं माने तो अगले फेज के आंदोलन में जाएंगे, और वो आपको जाना पड़ा। क्या लग रहा है, क्या रणनीति है और क्या आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? देखिए, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हम जो है हमारा जो हक है उस हक की बात कर रहे हैं। वेतन का एक हिस्सा है महंगाई भत्ता, हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में 34%, तो कुछ राज्यों में 31% महंगाई भत्ता दिया जा चुका है। तो हम इस सरकार से हम अपने जो मौलिक अधिकार है इसको लेकर 2 सूत्री मांग है, उसको लेकर हमने 30 मई को सरकार को ज्ञापन दिया। सरकार का कोई बंदा जो है यहाँ समाधान तक स्थिति है, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हमने चरणबद्ध आंदोलन करने का हमने निर्णय लिया था। हमने 29 जून को पूरा प्रदेश बंद कराया। तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्ट्रेट सब बंद था। फिर हमने डिक्लेयर किया था कि 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हम लोग निश्चितकालीन आंदोलन kरेंगे। इसके बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। जो कि क्या फर्क दिख रहा है इस आंदोलन से पूरे प्रदेश में? देखिए, हमारे साथ आज 80 संगठन हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। आज सभी ने हड़ताल किया है, आज सभी ने अपना काम बंद किया है। स्वाभाविक सी बात है, जब कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सभी तरह की अव्यवस्था आएगी। हम नहीं चाहते कि हमको हड़ताल करना है, लेकिन जो शासन आज गहरी नींद में सोई हुई है, आज उसे उठाने के लिए हमें ये मजबूरी में हड़ताल करना पड़ रहा है। तो पुनीत, इस आंदोलन में न सिर्फ अधिकारी बल्कि छोटे लेवल के कर्मचारी भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आप बताएं कि क्या एकजुटता है और ये सिर्फ 5 दिन का है कि आगे भी कुछ और रणनीति है? देखिए, इस आंदोलन में कर्मचारियों और अधिकारियों ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई है और हमें उम्मीद है कि माननीय भूपेश बघेल जी कर्मचारियों की इन मांगों को सुनेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारी अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं
नहीं होती हैं तो हमें फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर बढ़ना होगा। चलिए, सरकार की तरफ से कोई दबाव है? क्योंकि विधानसभा चल रहा है, आपके इस आंदोलन की वजह से उनको जवाब देने में मुश्किल होगी। क्या आपको लगता है कि दबाव भी आएगा सरकार? निश्चित रूप से इस आंदोलन की वजह से सरकार को जवाब देने में परेशानी तो आएगी, क्योंकि जितने 80 कर्मचारी और अधिकारी संगठन जो है वो सब यहाँ पे हड़ताल में आंदोलन पे है अपने महंगाई भत्ता और एचआरए को लेके। महंगाई भत्ता हमको वर्ष में 2 बार मिलता है, एक बार जनवरी में और जुलाई में, और उसको लेके हम आज आंदोलन कर रहे हैं। ये वाकई सोचने का विषय है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। सोचने का विषय ये भी है क्योंकि आप लोगों का दावा है कि ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ प्रदेश में, सिर्फ महंगाई भत्ते के नाम पे। क्या हुआ था? ऐसा आंदोलन भी नहीं हुआ है और ऐसी सरकार भी नहीं है जिसको डीए के लिए हमको हड़ताल करना पड़े। हमारा हड़ताल जो चरणबद्ध चल रहा है, हम कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम में हम पहुंचेंगे। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है सरकार की संवेदनहीनता, और ये अपने कर्मचारियों का अपना लोग नहीं मानती, अपना जन नहीं मानती, न अपना वोटर मानती है। तो ये सरकार की आंख खोलने के लिए ये आंदोलन बहुत जरूरी था। क्या आप बताएंगे कि दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है? क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है या फिर दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति है? दूसरे जो प्रदेश हैं जहां पर की राजस्व बहुत कम है छत्तीसगढ़ की अपेक्षा, वहां पर जो है 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विपक्ष में थे तो बोलते थे कर्मचारियों को कभी भी सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी मांगे, वेतन विसंगति और अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति, उनको छोड़कर हमको महंगाई भत्ता और एचआरए के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही दुखद का विषय है। चलिए तो ये तमाम मांगे हैं पुनीत, और इन्हीं मांगों को लेकर के सिर्फ 2 मांगे हैं जिसके चलते पूरे प्रदेश भर के जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। राजधानी रायपुर की तस्वीर है और ये तस्वीर हमने भी देखी है। रायपुर के अलग अलग जगहों पे जाकर के हमें स्कूल बंद दिखाई दिए, हमें कलेक्ट्रेट बंद दिखाई दिए, हमें अस्पतालों में भी कामकाज प्रभावित नजर आया है। जी पुनीत। तो राजेश हमको दिखा रहे हैं और राजेश हमको बता रहे हैं कि कर्मचारी आंदोलनरत हैं, कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर एक अभूतपूर्व आंदोलन की बात कह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि लगातार उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस पर कोई आंसर नहीं हो पाया। एक छोटा सा सवाल पूछेगा राजेश कि क्या कर्मचारियों का कोई संवाद उनकी पिछली हड़ताल और आज के आंदोलन के बीच में सरकार के किसी वरिष्ठ से, किसी मंत्री से या मुख्यमंत्री जी से हुआ है? जी पुनीत, बिल्कुल जायज सवाल है। और चलिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष हैं, उन्हीं से हमें सवाल पूछ लेते हैं। पहले भी आपने आंदोलन किया था इन मांगों को लेकर के, इस बीच में क्या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी, कोई डेलीगेशन से आपकी बातचीत हो पाई इस मसले पे? नहीं, इस मसले पर कोई बात नहीं हुई है। लगातार जो है सरकार के संज्ञान में है, ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है। उनका आईबी है, उनका एलआईबी है, सारी रिपोर्ट और लगभग आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी जो आईबीसी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मुद्दों को लेकर हमेशा आप लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईबीसी 24 को कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं देखता हो, सबको पता है। उसके बाद भी ये लोग हमसे बात करना क्यों नहीं चाहते? और ये क्या लग रहा है क्या वाकई में वित्तीय मुश्किलें हैं कुछ, या फिर संवादहीनता की कोई स्थिति बनी है? ये सब वित्तीय स्थिति वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है संपन्न राज्य है पूरे देश में, है ना, आप भी जानते हैं अच्छे से। और अभी जो है 60-70 हजार अपने अपना तनख्वाह भी बढ़ा लिए सभी 90 लोग मिलकर, है ना। तो वित्तीय स्थिति अच्छी है तभी तो। चलिए, तो कर्मचारी अधिकारी ये कहते हैं कि लगातार उनकी खबरें IBC 24 पर भी दिखाई जा रही हैं, उनके आंदोलन की रूपरेखा उनको बताई गई है, उनको पता है। और पूरे प्रदेश में चूंकि ये आंदोलन है, प्रदेश व्यापी आंदोलन है, बिलासपुर में भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, इसी तरह अंबिकापुर में भी इस वक्त कर्मचारी लामबंद होकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले बिलासपुर चलेंगे, जितेंद्र धवायत मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं, अभिषेक सोनी अंबिकापुर जुड़े हैं। पहले अभी आपके पास आ रहे हैं जितेंद्र, बताएं आप अधिकारियों से बातचीत करके क्या उनके अगले चरण हैं, कब तक ये आंदोलन रहेगा, क्या और किस तरह से वो अपनी बात पहुंचाएंगे सरकार तक? बिल्कुल, देखिए अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन जो है उसका असर बिलासपुर में भी देखा जा रहा है। तमाम जो दफ्तर हैं वो सुने पड़े हुए हैं, अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में
जो फेडरेशन से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 25 तारीख से 29 तारीख तक काम बंद हड़ताल का यहाँ पर इन्होंने जो आह्वान है वो किया है। और उसको लेकर अगर बात करें तो बिलासपुर के जितने भी तमाम अधिकारी कर्मचारी संगठन हैं, उन्होंने इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। जिले के तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं जिस तरह से मांग लगातार उठ रही है। महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता वो दिया जाए, और इसको लेकर यह आंदोलन अभी से नहीं, चरणबद्ध यह आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, जिसके बाद इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर अब यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने काम बंद, कलम बंद और मोबाइल बंद यहाँ पर हड़ताल कर दिया है। हम सीधे बात करते हैं जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे, सीधे बात करते हैं क्या कुछ मांगे आप लोग की हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिख रही हैं, आप लोगों ने अपना समर्थन दिया है। हम लोगों ने डीए और महंगाई भत्ता तथा गृह भाड़ा भत्ता के लिए आंदोलन किया है, क्योंकि ये हमारा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम सुबह से शाम तक घर से निकलते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, कार्यों के माध्यम से, विभिन्न विभागीय कार्यों के माध्यम से हम सरकार की सेवा करते हैं। तो हम छोटी सी मांग रहे हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए। सारी बहनें आपको दिखाई दे रही हैं, पर्यवेक्षक संघ है, सारे पुरुष वर्ग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो भी विभिन्न कार्यालयों से आए हैं। और हमारे सरकार के कान में हमको थोड़ा सा जू रेंगने वाली स्थिति भी कायम करनी है और उनको ये बताना है कि जब बिजली चमकती है तो आसमान बदल देती है, जब आंधी आती है तो दिन रात बदल देती है, और जब नारी शक्ति जागती है तो इतिहास बदल देती है। यहाँ पर नारी शक्ति भी जुड़ी हुई है, क्या कुछ चर्चा आप लोगों की हो रही है, कोई मध्यस्थता की यहाँ पर बात हो रही है मांगों को लेकर? बिल्कुल, अभी से सरकार चुप बैठा है, क्योंकि हमारा दो ही मांग है, गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ता, ये दोनों हमको दे, क्योंकि ये हमारा हक है। इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने हक अधिकार महंगाई भत्ता के लिए हम सड़क पर उतर गए हैं, जबकि हमारे कितने संगठन हैं जो समर्थन दे रहे हैं और ये कब तक आंदोलन रहेगा आप लोग का? टोटल यदि राज्य स्तर पर ले 80 संगठन हैं, जिसमें मान्यता गैर मान्यता सभी हैं। और अभी कल से सबसे बड़ा ये है कि जिनको हम ये डीए महंगाई भत्ता, चलिए, तो राज्य भर के 80 संगठनों के साथ मिलकर इस आंदोलन को करने का दावा है। अंबिकापुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। बताएं अंबिकापुर में कितना असर है इसका और क्या उनकी प्रमुख तौर के ऊपर आगे की रणनीति है? अब देखिए पुनीत जी, ये बात कहें तो जो अधिकारी फेडरेशन हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, वो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी मानी जाते हैं और आज रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। आज सुबह भी हम लोगों ने अलग अलग दफ्तरों का नज़ारा दिखाया, जिसमें दफ्तरों में ताले लगे हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हैं, क्योंकि पूरे कामकाज की व्यवस्था इन अधिकारी कर्मचारियों के कंधे पर होती है और इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह का आंदोलन रहा है, आंदोलन पर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिरकार 5 दिन का आंदोलन और ये आंदोलन 9 दिन का हो गया है। सबसे पहले तो मैं सरगुजा संभाग की जनता से हम लोग क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जिस उम्मीद से इस प्रदेश की सरकार को चुने, उसमें सारे कर्मचारी, हमारी जनता, माँ बहनें, बेटियाँ, सब लोगों ने बड़ी उम्मीद से सरकार को चुना था कि वो जन समस्याओं का निराकरण करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस सरकार के हम सब नुमाइंदे हैं, हमारे माध्यम से इस संभाग का विकास हो रहा है, इस प्रदेश का विकास हो रहा है, उनको डीए के लिए आज मैदान में उतरना पड़ा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो सरकार विपक्ष में जब थी, विपक्ष के जब नेता थे, ये सबके पंडाल में जा के सबसे ये विश्वास दिलाते थे कि जब हमारी सरकार आएगी उस समय आप सबको सारी आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। लेकिन आज देखिए, इस कोरोना काल जैसी भयावह बीमारी में भी हमारे कर्मचारी अधिकारी पूरे जनता की सेवा में लगे रहे, और जब वो अपने महंगाई भत्ता की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है। 2021 से हमने सरकार से आग्रह करते करते आज 2022 आ गया। हम निवेदन के माध्यम से चाहते थे कि हमारा जो नियमित रूप से महंगाई भत्ता दिया जाता है केंद्र के समान, वो सरकार उसका भुगतान करे। लेकिन 2021 से सरकार बार बार छल और कपट के माध्यम से आज हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारी मात्र 22% महंगाई भत्ता पा रहे हैं, और हम 6वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता पा रहे हैं। तो ऐसी विसंगति के कारण हम सबको आज सरकार ने विवश किया है कि हम सड़क पे उतरे हैं।
इसलिए हम यहाँ की जनता से पहले क्षमा चाहते हैं और हमने आगाह किया है सरकार को। हम लगातार 1.5 वर्षों से सरकार को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी जो नियमित महंगाई भत्ता है, मकान भाड़ा भत्ता है, उसका भुगतान कीजिए। जब नहीं हुआ तो आज अंततः हमारे तृतीय चरण में ये 5 दिन का दिनांक 25 से 29 तक पूरे प्रदेश का कामकाज हमने ठप किया है और इसके लिए पूरी तरह सरकार दोषी है। सरकार दोषी है। ये बताइए कौन कौन से कर्मचारी संगठन हैं जो आप लोग के साथ हैं और कितना आंदोलन में लोग शामिल हो पाए? देखिए, क्लास चतुर्थ से क्लास 1 तक सारे अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी हो, चाहे चतुर्थ वर्ग हो, चाहे वन कर्मचारी संघ हो, चाहे लिपिक वर्ग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, सारे विभाग। चलिए, तो पूरे प्रदेश के वही स्थिति है कि पूरे प्रदेश के तकरीबन 80 संगठन हैं जो इसका हिस्सा हैं और अपनी मांगों को लेकर मुखरता से बात कर रहे हैं। अंबिकापुर से भी आपने देखा, बिलासपुर से भी देखा और राजधानी रायपुर में भी तमाम कर्मचारी अधिकारी संघ मिल करके अपने एचआरए और डीए की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार उनका प्रदर्शन आगे बढ़ता दिख रहा है। आप सभी का शुक्रिया अपनी अपनी बात रखने के लिए और अधिकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद।